खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी के साथ साथ सफलता भी मिलेगी। वेलकम अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 9th क्लास की जो पहली पोएम है, भारत अवर लैंड के क्वेश्चन आंसर्स। दिस इज द पैट्रियोटिक ओड। इसे पैट्रियोटिक ओड क्यों कहा गया है? देशभक्ति कविता है ये। क्यों? क्योंकि किसी की भी प्रशंसा में जब कुछ लिखा जाता है तो उसे ओड कहते हैं। यहाँ पर हमारे देश की प्रशंसा की गई है। जो सुब्रमण्य भारती जो हमारे कवि हैं, ये देशभक्त हैं और इन्होंने हमारे देश की प्रशंसा में काफी पोएम लिखी हैं। ध्यान से वीडियो को देखिए और कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा इजी आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ डज द पोएम रिफ्लेक्ट ए स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू कल्चरल आइडेंटिटी एंड हेरिटेज? कैसे ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है, दिखाती है एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक मजबूत बंधन हमारी सांस्कृतिक पहचान में और धरोहर के बीच। Let's see answer. The poem shows India's rich culture and heritage through its mountains, rivers, wisdom and brave people. ये कविता हमें भारत की महान कल्चर, संस्कृति और उसकी धरोहर के बारे में बताती है। कैसे? इसका वर्णन करके हमारे माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स, विजडम जो बुद्धिमान लोग रहे हैं, महान लोग, एंड ब्रेव पीपल और बहादुर लोग रहे हैं जैसे शहीद भगत सिंह जी। ऐसे लोगों का जिक्र करके वो कवि ऐसे लोगों के बारे में बताकर कविता हमें दिखाना चाहती है कि हमारी संस्कृति कैसे रही है और हमारे पास हेरिटेज में क्या है। हेरिटेज में मीन्स माउंटेन, रिवर जो हमेशा हमारे देश की धरोहर है। द पोइट फील्स प्राउड ऑफ द कंट्रीज ट्रेडिशंस एंड ग्रेटनेस। कवि फील करता है गर्व महसूस करता है हमारी संस्कृति के बारे में, रीति रिवाज के बारे में। ट्रेडिशंस होता है बेटा रीति रिवाज, और ग्रेटनेस हमारे देश की महानता के बारे में बड़ा गर्व महसूस करता है। ही इंकरेजेस एवरीवन, वह हर एक को इंकरेज करता है टू रिस्पेक्ट एंड प्रिजर्व इट्स रिच कल्चर एंड हेरिटेज, कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और प्रिजर्व सुरक्षित रखना चाहिए। किसको? हमारी जो कल्चर, संस्कृति है और हमारी धरोहर है। क्लियर? सेकंड, व्हाट कैन यू इन्फर about the poet's attitude towards India from the repeated phrase? क्या आपने इन्फर किया है, जाना है पोइट के एटीट्यूड के बारे में कि कवि का एटीट्यूड कैसा रहा है? एटीट्यूड होता है दृष्टिकोण, कैसा रहा है भारत के बारे में, जिसमें एक इसने फ्रेज लिखी है, सी इज पियरलेस लेट्स प्रेज हर। सी कौन है बेटा? इंडिया, भारत, धरती माता, इसलिए इसको फीमेल सी के रूप में दिखाया गया है, क्योंकि हम भारत माता बोलते हैं ना। सी इज पियरलेस, हमारा देश बहुत कीमती है। लेट्स प्रेज हर, हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। इस फ्रेज से आपने क्या जाना है कि कवि की भावनाएं कैसी हैं? द रिपीटेड फ्रेज शोज द पोइट्स डीप लव एंड प्राइड ऑफ इंडिया फॉर इंडिया। नाउ सी आंसर, क्या लिखता है? The repeated phrase shows the poet's deep love and pride for India. ये repeated जो phrase है, phrase कौन सी जो ऊपर दी गई है, ये क्या दिखाती है? कवि का गहरा प्यार और कवि को गर्व है अपने देश के प्रति, देश के प्रति प्यार और देश के लिए गर्व महसूस करता है वो। Being an Indian, भारतीय होने के नाते उसको बड़ा गर्व है कि मुझे जन्म मेरे देश इंडिया में मिला। He believes that India is unique. वह विश्वास करता है कि भारत क्या है? एक यूनिक देश है, इनसे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। क्यों है यूनिक देश? Because of its rich culture, natural beauty and glorious heritage. क्योंकि इसके अंदर जो हमारी संस्कृति जो है, प्राकृतिक सुंदरता और हमारी जो धरोहर है, इसके ऊपर हमें ग्लोरियस, मीन्स गर्व महसूस करते हैं, जो शानदार धरोहर है। ग्लोरियस होता है शानदार। He wants everyone to praise and respect the motherland. वह चाहता है हर कोई प्रशंसा करे और भारत माता की इज्जत करे। Clear? Now see third question. What is the line many sages have sanctified this land suggest about India's spiritual heritage? Many sages, ये लाइन क्या दिखाती है? Many sages have sanctified this land. sages क्या होता है बेटा? जो धार्मिक लोग होते हैं, ऋषि मुनि।
सैंक्टिफाइड पवित्र किया है, उन महान लोगों ने हमारे देश को पवित्र बनाया है। सजेस्ट अबाउट इंडिया स्पिरिचुअल हेरिटेज, कैसे हमारी धार्मिक धरोहर के बारे में ये बताता है कि देश के अंदर किस प्रकार से आत्मा और परमात्मा को लोग मानते हैं और विश्वास करके देवताओं की पूजा करते हैं और खुश रहते हैं। नाउ सी आंसर, द लाइन सजेस्ट दैट इंडिया हैज अ रिच स्पिरिचुअल हेरिटेज, कि भारत के अंदर एक आत्मिक धरोहर है। स्पिरिचुअल होता धार्मिक, जिसमें आत्मा और परमात्मा का मिलन हो। मैनी ग्रेट सेजेस एंड सेंट्स लिव्ड हियर, बड़े महान धर्मात्मा और ऋषि मुनि यहाँ पर रहे हैं। दे टॉट पीपल गुड वैल्यूज, विजडम एंड ट्रूथ, उन्होंने यहाँ के लोगों को वैल्यूज के बारे में बताया है कि अच्छाई की वैल्यू क्या है, ज्ञान का प्रकाश डाला है और सच्चाई के रास्ते पर चलाया है। Their teachings made India a land of spirituality and knowledge. उन्होंने जो सिखाया है भारत को, उसमें क्या सिखाया है कि यहाँ धार्मिक धर्म की वैल्यू है और यहाँ पर सच्ची ज्ञान की वैल्यू है, जिसमें हमारी महाभारत और गीता का ज्ञान है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारी जिंदगी जीने में। क्लियर? हाउ डज द पोइट कनेक्ट वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस, कैसे कवि कनेक्ट करता है हमारे जो वॉरियर्स हैं, योद्धा हैं, और म्यूजिक जो हमारा संगीत है, वो दोनों ही मिलकर किस प्रकार से हमारी इंडिया की ग्रेटनेस को उन्होंने बढ़ाया है, और कवि इसके बारे में क्या कहना चाहता है सुब्रमण्या भारती। द पोइट कनेक्ट्स वॉरियर्स एंड म्यूजिक टू इंडियाज ग्रेटनेस, हमारे जो कवि हैं वो वॉरियर्स को और म्यूजिक दोनों को भारत की मानता से जोड़ते हैं। ही सेज, वो कहते हैं, दैट ब्रेव वॉरियर्स प्रोटेक्टेड द कंट्री विद करेज, उन्होंने दिखाया है कि जो ब्रेव वॉरियर्स, जो बहादुर लोग रहे हैं हमारे यहाँ। ब्रेव वॉरियर्स कौन है बेटा, आपको याद आया कुछ? मेरे ख्याल में भगत सिंह को तो कोई नहीं भूलता, उनके साथ 2 और शहीद हुए थे, उनको भी कोई नहीं भूलता। उनके नाम याद है? मुझे उम्मीद है आपको बिल्कुल याद है। कभी भी अपने देशभक्तों को नहीं भूलना चाहिए। प्रोटेक्टेड, उन सभी ने क्या किया, हमारे देश की रक्षा की है साहस के साथ, करेज। म्यूजिक मेड इंडिया रिच इन कल्चर एंड ट्रेडिशन, वो म्यूजिक हमारे संगीत हमारे देश को क्या बना रहा है बेटा, हमारे कल्चर संस्कृति में रिच एंड ट्रेडिशन और रीति रिवाज में बहुत ही शानदार बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज दिस पोएम फोस्टर ए सेंस ऑफ नेशनल प्राइड, कैसे ये पोएम राष्ट्रीय गर्व के बारे में हमें फीलिंग देती है, हमें राष्ट्रीय गर्व, राष्ट्र पर गर्व क्यों महसूस करना चाहिए। फोस्टर होता ताकत देना, हमें जागरूक करना। कौन सी ऐसी बातें कही हैं हमारे कवि ने, सुब्रमण्य भारती ने, कि हमें गर्व महसूस होना चाहिए हमारे देश के अंदर, बीइंग एन इंडियन। द पोएम फोस्टर्स नेशनल प्राइड बाय, हमारी जो पोएम है ये ताकत देती है हमारे राष्ट्रीय गर्व के बारे में, कैसे, कुछ बातें बताकर। हाईलाइटिंग द कंट्रीज ग्लोरियस पास्ट, जो हमारा पुराना जो भूतकाल रहा है, पास्ट रहा है, बड़ा शानदार रहा है, उसके बारे में फोकस डाल रही है, हाईलाइट कर रही है। यूजिंग इंस्पायरिंग लैंग्वेज टू डिस्क्राइब द लैंड से नेचुरल वंडर्स, यूजिंग इंस्पायरिंग लैंग्वेज, प्रेरित करने वाली भाषा यूज की है इन्होंने, जिसके द्वारा उन्होंने नेचुरल वंडर्स, प्राकृतिक नजारे अद्भुत जो हैं, उनके बारे में बताकर। रिमाइंडिंग रीडर्स अबाउट वाइज सेजेस एंड ब्रेव वॉरियर्स, और हमें याद दिलाया है जो हमारे बुद्धिमान महात्मा रहे हैं, महान लोग रहे हैं, ऋषि मुनि रहे हैं, और ब्रेव वॉरियर्स जो हमारे देश के बहादुर शहीद जवान रहे हैं, उनके बारे में याद दिला करके हमें गर्व महसूस करा रहा है। इंकरेजिंग अस टू फील यूनाइटेड, और हमें प्रेरित कर रहा है कि हमें यूनाइटेड, एकता के साथ जीना चाहिए। इकट्ठे हैं हम सब, अलग नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक हैं। सभी ने इस धरती पे जन्म लिया है और सभी को खुशी से रहना चाहिए। प्राउड ऑफ अवर मदरलैंड, और हमारी भारत माता पर गर्व महसूस करना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ है, और अगर आप ये क्वेश्चन आंसर आपको बिल्कुल इजी लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक तो सभी कीजिए।
एक और बात आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर कहीं भी आपको लग रहा है कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपका रिस्पॉन्स जरूर दूंगी। धन्यवाद।